बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका फिर से। आपके कहने पर देखिए, मेरे लिए आपकी हर एक बात महत्वपूर्ण है और आप सब मेरे लिए इस प्रकार से पवित्र हैं, इस प्रकार से भक्त भगवान के प्रति होता है। मेरी पहचान आपसे है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका संस्थान में। बहुत धन्यवाद जी। हमारी पहचान आपसे, विजय जी कह रहे हैं हमारी पहचान आपसे है। बच्चे मेरी पहचान आपसे है विजय जी। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान से ध्यान दे लीजिए कि रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटिमेंट्स बोलते हैं। सेंटिमेंट्स है ना। तो बच्चे देखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर तो स्वतंत्र होता है। सेंटिमेंट्स बोलते हैं। मुस्कुराते रहेंगे कि राघवेंद्र सर हिंदी इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। तो बच्चों, क्या ईश्वर ने कहा है कि राघवेंद्र सर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? सेंटिमेंट्स बोलते हैं। विजय से खूब हंस रहे हैं जोर जोर से, है ना। आप कहेंगे सर हम कुछ बोलते नहीं हैं, आप ही बोलते रहते हैं और आप ही हंसते रहते हैं। सेंटीमेंट्स बच्चे, अगर इंग्लिश की स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करिएगा। सेंटीमेंट्स देखिए, SENT है, सेंटीमेंट्स है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटीमेंट्स बोलते हैं। चलिए, ऐसा पढ़ाएंगे आपको रस कि जीवन में रस की अनुभूति आपके जीवन में हमेशा रहेगी। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप भी सोचेंगे कि गुरु हो तो राघवेंद्र जैसा। हमें अपने ही मुंह में मिट्टू बने जा रहे हैं सर, तो जो है ना ना बच्चे, ये आपके बोल हैं, ये मेरे बोल नहीं हैं। चलिए सुनते दें, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आरती जी कह रही हैं, जी सर, जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रियंका जी कहाँ चली गई? प्रियंका जी लग रहा है खुश नहीं है। बेटा प्रियंका जी नाराज हो क्या? आपकी मुस्कान नहीं आ रही है। सोनिया जी नहीं आ रही हैं। आनंद, कौन सा आनंद? जूस वाला आनंद। जूस की जब आप जाते हैं मैंगो शेक पीने के लिए, तो जब मैंगो शेक पीने कितना मजा आ रहा है, वाह, तो आनंद की अनुभूति होती है। और जब करेले का जूस पीते हैं मजा नहीं आया। करेले के जूस में भी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो आपको नहीं होती है। आपके जवान को तो लगता है अरे क्या पी लिया, लेकिन आपके शरीर को होती है आनंद की अनुभूति, क्योंकि आपका शरीर मन मुग्ध हो जाता है करेले का जूस पी के। पीजिएगा करेले का जूस आप लोग, काफी वाला आनंद। अब जैसे ब्रिजेश जी को देखिए, ब्रिजेश जी नाराज मत होइएगा, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, नहीं तो ब्रिजेश जी कहेंगे सर मेरी बात करते रहते हैं। यस सर, करेले का जूस भी आनंद आता है। पूरी और छोले की सब्जी और खीर खाने से मुझे बहुत आनंद आता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। जब मैं छोटा था, छोटा नहीं हो सकता हूँ बच्चे, जब मैं नाराज होता था तो मेरी माता जी को पता है कि सबकी मदर को मालूम होता है कि बच्चे की कमजोरी क्या है। मेरी कमजोरी थी पूरी और छोले की सब्जी या पनीर की सब्जी। आप कहीं सब खाने की बात करते रहते हैं, मुँह पानी आ गया। बनाइए फिर व्यंजन आज और खिलाइए सबको। और खीर और ठंडा गरम गरम पूरी, कढ़ाई में से उतरी पूरी और ठंडा ठंडा खीर और ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा, है ना। बड़ा बच्चे आनंद, आत्मा तृप्त हो जाती है ना। पंडित आदमी है, आत्मा तृप्त हो जाती है। और अब जब आप बात करते हैं रस में कि पढ़ाई के संदर्भ में बात करते हैं, तो काव्य बच्चे, अब यहाँ पे भी कोई पंक्ति आप सुनते हैं, कोई बात होती है,
आप जो पढ़ते हैं या फिल्म जो देखते हैं, सब में रस अलंकार होता है। जैसे कहें मेरा भी फेवरेट है छोले सर पूरी, तो ब्रजेश जी कभी हो जाए पार्टी बेटा, चलिए हैं ब्रजेश जी, सभी बच्चे साथ में रहेंगे, सबको बुलाया जाएगा टेक्निकल संस्थान में, और संस्थान में डायरेक्टर सर भी रहेंगे, सभी फैकल्टीज को बुलाया जाएगा और सभी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और पार्टी कर लेते हैं एक बार, है ना, मुस्कुरा के। तो बच्चे शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। लिखेगा साहित्य किसी भी विधा, नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता तथा लेख आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं, रस कहते हैं। जल्दी से आप सभी नोट कर लें, फिर आगे रस की क्या परिभाषा है इसको बच्चे परिभाषा आपने नोट कर लिया है कि रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। रस को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिमेंट्स। शाब्दिक अर्थ है आनंद। साहित्य की किसी भी विधा, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो तथा लेख आदि को सुनने, पढ़ने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब जैसे आप जा रहे हैं, मौसम सुहावने हैं और कहीं गरम गरम जलेबी बन रही है, वाह बच्चे, तो देखने से ही आनंद आ गया, तो खाने से कितना आनंद आएगा, है ना। आप ऐसे खाने की बातें करते रहते हैं, मुझे खाना ही तो जीवन है, यही जाएगा शरीर के सब बच्चे, और तो सब मोह माया है। अब टेट ज्ञान संस्थान में जैसे आप सफल हो गए, सफल होंगे, जैसे क्या सफल हो जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन सफल होंगे आप सभी, तो डायरेक्टर सर और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा बच्चे, तो मिठाई तो आप जो खाएंगे, जो उस मिठाई का स्वाद है वो जिंदगी भर रहेगा, उसका आनंद। आप जॉब मिल जाएगी, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन वो पल जो होता है ना, वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। फिर एक दिन आप भी वृद्धावस्था में आ जाएंगे, तो अभी मैं थोड़ी आ गया हूँ, मैं अभी प्रिया जी हंस रहे हैं, प्रियंका जी की सर, मैं अभी कहाँ बच्ची, मैं तो अभी अभी कहाँ बच्चे वृद्धावस्था ना, जब आप इस उम्र में आएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, तब आप सोचेंगे कि मैंने कितनी तैयारी की थी, कितना मैंने परिश्रम किया, और फिर जब सफल हुए तो उस आनंद की जो अनुभूति हुई आपको, उसकी बच्चे आप अभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अभी आप सोच सकते हैं, कल्पना के बहुत परे हैं। तो बच्चे जब आपका सिलेक्शन होता है और जब आपके पास बच्चे रिजल्ट आता है, तो आपका जीवन जीवन बदल जाता है पूरा, क्षण भर में ही आपका जीवन बदल जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमेशा मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को कभी इग्नोर मत किया करिए आप लोग। जब कोई समस्या जन्म लेती है, जब कोई समस्या जन्म लेती है, तो उसी क्षण, उसी पल उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। बस कई बच्चों, हम सबको मालूम नहीं होता है कि वो कब हमारे सामने आएगा। चलिए,
आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। भरत मुनि के कल भी बच्चे देखिए, 2 दिन कल बच्चे फ्राइडे, देखिए आज फ्राइडे सैटरडे संडे बच्चे पूरा 3 दिन, क्योंकि आपका पेपर है तो यही सेशन रहेगा हिंदी का ही, और चैनल का पूरा कंप्लीट करना है। देखिएगा, विभानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, रस, रस निष्पत्ति। अच्छा, 48 का मतलब क्या हो गया? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी मतलब बच्चे होता है संचारी, संचारी भावों के संयोग, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक हृदय से व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के तीनों लीन, लोक हृदय में व्यक्ति हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। रस दशा है। नोट में लिखिएगा, उन्होंने रस को लौकिक माना है और उनके अनुसार हृदय की मुक्तावस्था रस कहलाती है। जल्दी से आप चलिए कर लीजिए। बच्चों कुछ नया मिल रहा है सबको पढ़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे विजय जी। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है रस का, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका जी, सोनम जी, सोनिया जी कहाँ हैं बच्चे? आज कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। सोनम जी कहेंगे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर, वेल बेटा फेल्डन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आपका भी। सोनिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, पूछा सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, ये ऐसा पूछा सकता है कि रस को लौकिक माना है और किसने हृदय की मुक्तावस्था रस को माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नोट में लिखिएगा आप। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई हैं। उन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। नहीं किया है। विस्तार नोट कर लें। विजय जी कह रहे हैं यस सर, किसी ने नहीं पढ़ाया ये। वेल मुझे वेल डन। कोई बात नहीं, आपके कुमार राघवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, खुद ही पढ़ा था, खुद से इतना समझ नहीं आता। जब कुछ नया पढ़ने को मेरे बच्चे तो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, उससे मेरे आप सबसे मुझे भी ऊर्जा मिलती रहती है। आप सबके कमेंट को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती रहती है।
मुझे ऐसे कह रहे हैं बारिश हो रही है, ऑफिस से निकल आई रस पढ़ने के लिए। वाह बेटा वाह, वेल डन जी, बहुत धन्यवाद। रस पढ़ने के लिए ऑफिस से निकल आई आप। विजय जी बच्चे आप एक लिए शुरू किया कि 10 जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं। सभी बच्चे पर कमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से दीजिएगा। रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग होते हैं? जल्दी से तो दें आप सभी। आरती, प्रियंका जी का ये उत्तर, आरती जी का ये उत्तर, विजय जी का ये उत्तर। बच्चे कौन कौन से होते हैं जरा ये भी लिख के दीजिए। कौन कौन से होते हैं जरा कमेंट करिए, कौन कौन से होते हैं। जल्दी से कमेंट करें कौन कौन से होते हैं। प्रियंका जी, आरती जी, विजय जी, जल्दी से कमेंट करें, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अवयव होते हैं? अवयव होते हैं, जल्दी से उत्तर दें आप सभी। सभी का उत्तर गलत है, सभी का उत्तर गलत है। किसी के बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सभी का उत्तर गलत आ गया। रस के कितने अंग हैं? आपने कहा 3 हैं, नहीं है। रस के कितने अवयव हैं? सुनने का नहीं पता। चलिए बच्चे देखिएगा। रस के कितने अंग होते हैं? 4। रस के कितने अवयव हैं? 4। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है भाव, तीसरा है अनुभव, और नेक्स्ट है संचारी भाव। पहले कौन सा हो गया? भाव, तीसरा अनुभव, चौथा
चलो तो बच्चे मैंने उत्तर जानबूझ के गलत दिया था कि आप कंफ्यूज हो। 9, 11, 8 रस के अंग कोई अवयवी बोलते हैं। अंग बच्चे क्या बोलते हैं? अवयवी बोलते हैं। बच्चे कैसा लग रहा है पढ़ के आपको? रस पढ़ने में मजा आ रहा है? विजय जी कह रहे हैं आनंद आ रहा है। यस सर, आनंद की अनुभूति हो रही है। आज प्रियंका जी खुश नहीं है लग रहा है। प्रियंका जी आज गुमसुम हैं। जी सर, जी सर कर रही हैं नया नया और आनंद। वाह बेटा वाह। आरती जी बहुत धन्यवाद बेटा। सोनम जी आप मुझे आपका कमेंट नहीं आ रहा है। प्रियंका जी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तभी बच्चे प्रियंका जी आज हंस नहीं रही हैं। प्रियंका जी कह रही होंगी सर कैसे आप कहाँ देखते हैं हम हंसते हैं कैसे नहीं हंसते हैं। बच्चे मालूम चल जाता है। अनुमान नहीं अनुभव, इसी को अनुभव कहते हैं। चलिए, इंटरेस्ट आ रहा है सर, समझ भी आ रहा है। वेल डन। अरे लिखिए स्थायी भाव। अब एक एक बात समझेंगे। मुझे देखिए, अब एक स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। नेक्स्ट देखें। काव्य या नाटक में जो भाव जो भाव आरंभ से अंत तक विद्यमान रहे वह स्थायी भाव होता है। रसों का आधार भी रसों का आधार भी स्थायी भावों को माना गया है। माना गया है प्रत्येक रस में यह होता है, इसलिए
प्रत्येक वर्ष में यह होता है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। नो मानी गई है। जल्दी से नोट करें आप सभी, फिर आगे नोट करेंगे विवाह किसे कहते हैं। और पीछे पूरा नोट करने के बाद फिर आपको एक कहानी के माध्यम से ऐसा प्यारे बच्चों में जोड़ के बताऊंगा कि जीवन भर आप कभी भूलोगे नहीं, प्रैक्टिकल रूप में। ये तो बच्चे किताबी भाषा है। जब आपको भी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब मैं पूरा ये बच्चे आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको मैं एक प्रैक्टिकल रूप में कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा और आपको जीवन भर याद रहेगा। ये मेरी पहचान है। चलिए बच्चे आगे अब हेडिंग लगाइए विभाव। तो बच्चे विभाव किसे कहते हैं इसको भी नोट कर लेते हैं। स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण कारणों को ही विभाव कहा गया है। वे पदार्थ, व्यक्ति या अन्य बाह्य कारण जो स्थायी भावों को हृदय में उत्पन्न करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं।
विभाव कहते हैं। ब्रजेश जी, प्रियंका जी, आरती जी, सोनिया जी, सोनम जी, बच्चे समझ में आ रहा है? पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है? सही बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं? ब्रजेश जी, अब तो समझ में आ रहा है आपको बच्चे? चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के कितने भेद हैं? जल्दी उत्तर दें आप सभी। प्रियंका जी का भी उत्तर है 2। वेरी गुड। विभाव कितने हैं? लिखेगा विभाव के 2 भेद हैं। नंबर 1 आलम्बन, विभाव नंबर 2 उद्दीपन, आलम्बन और उद्दीपन। और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आलम्बन, विभाव। जिसका सहारा अगर स्थायी भाव जागते हैं में आलम्बन कहते हैं। जल्दी से आप सब नोट कर लें। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें आप सभी। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उन्हें आलम्बन कहते हैं।
आगे बढ़ सकते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिएगा उद्दीपन किसे कहते हैं। जी, और देखिए उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त या जागते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, बाग बगीचे, सुनसान सड़क, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। जिसमें उद्दीपन उद्दीपन समझ में आया आप सबको। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित या जागते हैं उसे उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, बाग बगीचे, सुनसान सड़क, नायिका की साई चेष्टा आदि। बच्चे ये अभी इसको नोट कर लें और फिर मैं आपको जब अनुभव और संचारी भाव बच्चे कंप्लीट करा दूंगा। देखिए अभी पहला तो स्थायी भाव हो गया, फिर विभाव मैंने आपको समझा दिया। अब अनुभाव बच्चे आगे नोट करेंगे, फिर संचारी भाव, फिर इसको एक ऐसे कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। दस बच्चे नोट करिए आप सभी। बच्चे कोई समस्या तो नहीं आ रही समझने में? सही बातें स्पष्ट हो रही हैं? सही बातें बच्चे स्पष्ट हैं? आलम्बन और उद्दीपन
विभावों के कारण उत्पन्न भावों को शारीरिक विकार या शरीर के अंगों द्वारा दर्शाना ही अनुभव होता है। जैसे आंखें लाल होना, शरीर में कंपन होना, रोना, जल्दी से बच्चे नोट कर लें, जल्दी से फिर आगे नोट कर लेते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को शारीरिक विकार या शरीर के अंगों द्वारा दर्शाना ही अनुभव होता है। मुझसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे दिल जोर से धड़कना, पसीना आना, नोट में लिखिएगा। अनुभव के दो भेद होते हैं। नंबर 1, सात्विक अनुभव। नंबर 2, कायिक अनुभव। हम जल्दी से पहले नोट कर लें, आगे नोट करते हैं। ब्रजेश जी समझ में आ रहा है? प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, ब्रजेश करें यस सर, बहुत अच्छे से, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद।
जे अनुभव के दो भेद होते हैं, सात्विक अनुभव और कायिक अनुभव। अब सात्विक अनुभव क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। गाड़ी लगाई बच्चे, सात्विक अनुभव क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। सात्विक अनुभव बच्चे क्या होते हैं। जिन विचार या चेष्टाओं का होना स्वाभाविक होता है, ये तो उन्हें तो उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे लज्जा के कारण शरीर की गति का रुक जाना। लज्जा के देखिए, जिन विचारों या चेष्टाओं का होना स्वाभाविक होता है उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे लज्जा के कारण शरीर की गति रुक जाना, भय के कारण शरीर का कांपना। नोट कर लिया आप समझिए। नेक्स्ट, और दूसरे शब्द भय के कारण शरीर का कांपना। तीसरा एग्जाम्पल, उसी के कारण मुख से शब्दों का उचित गति से ना निकलना। कुछ यहाँ तक हो गया। जल्दी से नोट कर लें आप सभी, और नोट करने के बाद राइट टाइप करें और बताएं कि आज बच्चे जो आपकी रस्सी क्लास 1 घंटे करीब बच्चे वो कैसा आपको समझ में आया, और इसमें कुछ नई बातें आपको, बहुत सी नई बातें आपको मालूम चली होगी, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। और अभी जो नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास होगी, वो और बच्चे इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव को एक साथ बच्चे में एक माला में पिरो कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा।
सभी प्यारे बच्चे ब्रिजेश जी, सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, प्रियंका जी, सभी बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। सुनिए कहीं जी सर बहुत अच्छी समझ में आया। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर, बहुत धन्यवाद सोनिया जी, प्रियंका जी। सारा ही नया है सर जी और समझ भी अच्छे से आया, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, प्रियंका जी, आरती जी। हाँ जी सर, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। बच्चे सोनम जी आपको कमेंट नहीं आया, तो सोनिया जी, प्रियंका जी, आरती जी, ब्रिजेश जी और सोनम जी, बच्चे आपको समझ में आया है तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट जरूर करें, जिससे आपके साथ साथ और भी आपके साथ जुड़ पाएँ। समझ आ रहा है सर और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। ब्रिजेश जी बेटा, आपने कहा कि सर क्लास टेस्ट होना है, 8 तारीख को आपका पेपर है, इसलिए मैंने क्लास को देखिए बीच में ही रोक कर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़ाना आप ही को है बच्चे और आपकी जो रणनीति है उससे अनुसार चलना है। मुझे कमेंट जरूर करें टेलीग्राम ग्रुप में। आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। आज रात 9 बजे हिंदी साहित्य की श्रृंखला में सभी उपस्थित रहें। आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।